विजासन रोड स्थित प्राचीन अविनाशी आश्रम अखंड धाम पर 57वें अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन का आयोजन 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होने जा रहा है। सम्मेलन में देश के जाने माने 50 से अधिक संत, विद्वान, शंकराचार्य, महामंडलेश्वर एवं तपस्वी संत आएंगे और आम नागरिकों को सनातन धर्म, वेदांत की उपयोगिता, धर्म एवं संस्कृति से जुड़े विषयों के साथ ही सनातन धर्म से जुड़े मुद्दों पर भी अपने विचार से अवगत कराएंगे। अखंडानंद जी महाराज की तपोभूमि है और उन्हीं की पावन स्मृति में ये 57वां अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक भव्य रूप से मनाया जाना है, जिसमें पूरे देश के, हिंदुस्तान के कोने कोने से महापुरुष शंकराचार्य जी इसमें पधारते हैं और सनातन धर्म के ऊपर हमारे यहाँ जो वेदों की प्रणाली। राष्ट्रीय अध्यक्ष हरि अग्रवाल ने बताया कि आश्रम के महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप जी महाराज के सानिध्य में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक संत विद्वानों के प्रवचन होंगे। आश्रम के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद महाराज जी की 57वीं पुण्यतिथि पर 21 दिसंबर को दोपहर 12 बजे सैकड़ों भक्त हाथों में दीपक एवं मोमबत्ती लेकर आदरांजलि समर्पित करेंगे। सम्मेलन में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानंद तीर्थ, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के आचार्य जगतगुरु स्वामी रामदयाल महाराज, युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी महाराज सहित 50 से अधिक संत इस सम्मेलन में आएंगे। इस सम्मेलन में सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई मुद्दों पर भी विचार मंथन होगा। 2 चेतन स्वरूप जी महाराज अखंडधाम आश्रम। 57 साल से बराबर अखिल भारतीय अखंड वेदांत सम्मेलन होता आ रहा है और वेदों के ऊपर ही ज़्यादा चर्चा होती है। तो वेदों का मूल सिद्धांत है अद्वैतवाद। यहाँ द्वैतवाद नहीं होता। अद्वैत मतलब सब एक हैं, कोई भी कीड़ा मकोड़े से लगा के जीव जन सब एक परमात्मा का ही अंश है और हम इसी सिद्धांत को लेके चलते हैं। अखंडानंद जी के नाम पे आश्रम है। कितने वर्ष की आयु उनकी थी और क्या कहना चाहिए? ये उनकी आयु 130 साल थी और यहाँ उन्होंने 100 साल पहले पदार्पण हुआ था उनका। और हमेशा वो जो है जब यहाँ आते थे पहले पलासिया में ठहरते थे। उसके बाद हमारे जो नाथुराम जी सांकला, रामनाथ जी सांकला थे, पूर्व दोनों जिन्होंने भूमि दी है, तो उन लोगों ने यहाँ लाए अखंड धाम में और इसमें उन्होंने भूमि दान दी और इस श्री अविनाशी आश्रम अखंड धाम के नाम से स्थापना की। यहाँ पे सामाजिक सरोकार के मुद्दों पर भी चर्चा होगी, क्या कहना चाहिए? अब हमारे समाज इसमें तो सभी होगा, लव जिहाद भी होगा और आजकल जो नशा मुक्ति का जो चल रहा है और कई प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं वो सभी के ऊपर हमारी चर्चा होगी। और हमको हिंदू संगठन, हिंदुओं को कैसे एक किया जाए और उनको संस्कार कैसे डाले जाएं, अपने बच्चों में कैसे संस्कार डाले जाएं, उस पर भी हमारी चर्चा होगी। आपका परिचय? महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप, अखंड धाम इंदौर। पहले तो आप सभी पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का अखंड धाम की पावन धरा पर, तपोभूमि पर बहुत बहुत स्वागत है। 57वां अखिल भारतीय अखंड वेदांत संत सम्मेलन, इसमें पूरे देश से विद्वान संत, महापुरुष शंकराचार्य जी पधारते हैं और वेदों के साथ साथ सनातन धर्म के महत्व पर और धार्मिक जन जागृति लाने के लिए यहाँ पर उनके ओजस्वी प्रवचन होते हैं और यहाँ से जो संदेश जाता है वो संदेश आप ही लोगों के माध्यम से पूरे शहर में, प्रदेश में और दुनिया में जाता है। हमारा हिंदू सनातन धर्म काफ़ी प्राचीन है। वेदों से ही सनातन धर्म की मान्यता और उसका महत्व होता है। धर्म, संस्कृति, समाज में जो विकृति आई है उसको लेकर भी यहाँ पर हम लोग आयोजन करते हैं। इस मंच से समाज सुधार का, युवा पीढ़ी का, महिला को, मातृशक्ति को, हमारे बच्चियों के लिए भी हम लोग यहाँ पर देश के सैनिकों के लिए भी उनके सम्मान में और जन जागृति लाने का कार्यक्रम यहाँ इस मंच के माध्यम से किया जाता है। हमारे परम पूज्य मुद्दे आप रख रहे हैं, क्या बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर जो अत्याचार है उसको लेकर भी यहाँ चर्चा होगी? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से बहुत आक्रोश है संत समाज में, पूरे देश में क्या पूरे
विश्व में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जगह जगह हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, बांग्लादेश में हो रहे हैं, कनाडा में हो रहे हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है, और वो भी अब धीरे धीरे हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल ग्राउंड है उसके कारण से समाज में और हिंदुओं को सुरक्षा को लेके पूरा देश क्या पूरा विश्व चिंतनीय है। और हम निश्चित रूप से यहाँ पर बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी पूरी निंदा भी करते हैं और उसकी हम शपथ भी लेते हैं, और यहाँ पर भी सब संत समाज भी उसका विरोध प्रकट करेगा। हम प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए ज्ञापन प्रेषित करेंगे और इस मंच से आवाज़ उठाएंगे सनातन धर्म की और हिंदू एकता की। लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए बालिकाओं को किस तरह से यहाँ पर उनको ज्ञान दिया जाए? हाँ, हम यहाँ पर स्कूल की बच्चियों को बुलवाते हैं, और जो यहाँ पर हमारी साध्वी जी रहती हैं, संत महापुरुष, वो उनको बताते हैं कि बच्चियाँ कैसे सेफ रहें और किस तरीके से अपने को बचाव करें और लव जिहाद के चक्कर से कैसे बचें। उनके पेरेंट्स को भी शिक्षा दी जाती है और साथ साथ में बच्चियों को आत्मरक्षा के गुण भी सिखाने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। स्कूल की बच्चियों को हम बुलाते हैं, उनका एक सेशन रखते हैं 1 घंटे का, और उनको समझाइश दी जाती है कि आप कैसे बचें जो इस तरीके के लव जिहाद में लोग फंसा लेते हैं, बच्चियों को बरगला लेते हैं पैसे के लालच में या अन्य कहीं प्रलोभन देके, तो उससे कैसे अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं। कितनी तारीख से शुरू होगा और इसका समय क्या रहेगा? 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, रविवार से, और 21 दिसंबर तक चलेगा। 21 दिसंबर के रोज़ दोपहर को 12 बजे महाराज जी की पुण्यतिथि पे महाआरती के साथ इसका विराम होता है, और दोपहर को 3 से 6 तक ये कार्यक्रम चलता है। आपका परिचय दीजिए। हरि अग्रवाल।